दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है द वॉकिंग डेड सीजन 4 को। एंड ये वीडियो पार्ट 2 वीडियो होने वाली है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है एपिसोड नंबर 5, 6, 7 और 8 को। एंड अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले उसे जाकर देख लें, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगी। एंड उस वीडियो को लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको पहले से मिल सकें। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए एक्सप्लेन करते हैं इस मास्टरपीस को हिंदी में। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम प्रिजन को देखते हैं, जहां क्वारंटीन जोन में ब्लॉक ए में सभी बीमार लोगों की धीरे धीरे तबीयत बिगड़ रही है, जो कि इस इन्फेक्टेड वायरस और फ्लू के कांटेक्ट में आए थे। और डॉक्टर हर्षल एक पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं साशा और ग्लेन की मदद से, ताकि वो कहीं मर न जाए। और साथ ही ग्लेन और साशा की भी तबीयत सही नहीं है। इधर एक प्रिजन वापस लौट चुका है और मैगी को इन्फॉर्म करता है, जो कि प्रिजन फैंस पर ज़ोंबीज को मार रही थी। रिक मैगी को बताता है कि उसने कैरोल को अपने ग्रुप से निकाल दिया, क्योंकि उसने टायरी की गर्लफ्रेंड और फ्रेंड डेविड को मार दिया था। और साथ ही हमें पता चलता है कि डॉक्टर कैलब की लास्ट स्टेज चल रही है, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड थे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्वारंटीन जोन में कई और लोग अपना दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा बीमार हो गए थे इस इन्फेक्टेड फ्लू से। इसके बाद डॉक्टर हर्षल देखते हैं कि साशा अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है, और डॉक्टर हर्षल साशा को किसी तरह होश में लाते हैं। इधर हम ग्लेन को देखते हैं, जो कि ब्लॉक ए में एक पेशेंट को मैनुअली ऑक्सीजन दे रहा था। तभी वो पेशेंट मर जाता है और ग्लेन मदद के लिए हर्षल को आवाज देता है, लेकिन ग्लेन का गला चोक हो जाता है अपने ही खून से, और इसके बाद ग्लेन बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिजी, जो कि क्वारंटीन थी सेल ब्लॉक ए में, वो ग्लेन को देख लेती है और हर्षल को आवाज देती है। इसी समय हर्षल के ऊपर एक फीमेल ज़ोंबी अटैक कर देती है, क्योंकि वहां लोग मर कर रीएनिमेट हो रहे थे, और हर्षल किसी तरह उस ज़ोंबी को मारता है, और इसी के साथ वहां और भी लोग मर कर रीएनिमेट होने लगते हैं। इधर हम रिक और मैगी को देखते हैं, जो कि फैंस को ठीक कर रहे थे, ताकि ज़ोंबी फैंस तोड़कर अंदर ना आ जाएं। और तभी इनको गोली चलने की आवाज़ आती है, और रिक मैगी को सेल ब्लॉक ए में जाने को कहता है। और इधर रिक अकेला ही फैंस को संभालेगा और ठीक करेगा। इधर हम लिजी को देखते हैं, जो कि एक ज़ोंबी को ग्लेन से दूर ले जा रही थी, और ये वही ज़ोंबी है जिसको ग्लेन ऑक्सीजन दे रहा था। और तभी डॉक्टर हर्षल वहां आ जाते हैं और लिजी को ज़ोंबीज से बचाते हैं। इसके बाद डॉक्टर हर्षल ग्लेन के पास जाते हैं और देखते हैं कि ग्लेन अनकॉन्शियस होकर पड़ा है। तब तक वहां मैगी भी आ जाती है, और डॉक्टर हर्षल और मैगी मिलकर ग्लेन को किसी तरह मैनुअली ऑक्सीजन देते हैं, और किसी तरह ग्लेन की तबीयत को स्टेबल करते हैं। प्रिजन के कोर्ट यार्ड में कई सारे ज़ोंबीज ने फेंस तोड़ दी है, और रिक अपने बेटे कार्ल की मदद से उन सभी ज़ोंबीज को असॉल्ट राइफल से मार गिराता है। इसी के बाद डैरिल सभी ग्रुप मेंबर्स के साथ पहुंच जाता है मेडिसिन लेकर, और अब बचे हुए बीमार लोगों को ठीक किया जा सकता है। इधर हम टायरी को अपनी बहन की टेक केयर करते हुए देखते हैं, और सभी एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। इधर डॉक्टर हर्षल डॉक्टर कैलब की मौत से रोने लगते हैं, क्योंकि वो उनके काफी ज्यादा करीब हो गए थे। इसके बाद सीन चेंज होकर अगली सुबह पर आता है, जहां हम देखते हैं कि मिशैन और हर्षल प्रिजन के कोर्ट यार्ड में पड़े ज़ोंबीज की लाशों को ठिकाने लगा रहे हैं, जो कि कल रात रिक और कार्ल ने मार गिराए थे। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी प्रिजन के बाहर खड़ा होकर प्रिजन को ऑब्जर्व कर रहा था, और ये और कोई नहीं गवर्नर था।
एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां गवर्नर वुडवेरी की आर्मी पर गोलियां चलाने के बाद भाग जाता है और उसके साथ उसके 2 गार्ड्स भी हैं, मार्टिनस और शम्पर्ट। एक रात हम देखते हैं कि गवर्नर को उसके 2 गार्ड्स अकेला छोड़कर चले जाते हैं जब गवर्नर सो रहा था। इसके बाद गवर्नर गुस्से में वुडवेरी वापस जाता है और वहां सभी कुछ जलाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हम कुछ महीनों बाद देखते हैं गवर्नर इधर उधर घूम रहा है। उसकी बियर्ड काफी बड़ी हो गई है और साथ ही वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। कुछ टाइम बाद गवर्नर को एक अपार्टमेंट की विंडो पर छोटी बच्ची दिखती है। इसके बाद गवर्नर उस अपार्टमेंट में जाता है और उसको वहां चैम्बलर फैमिली मिलती है, जिसमें 2 बहनें थीं, लिली और तारा, और उनके फादर भी थे जिसका नाम डेविड था, और लिली की बेटी मेगन थी जो कि गवर्नर को विंडो पर दिखाई दी थी। इस फैमिली के पास खाना और हथियार भी थे और ये लोग इस उम्मीद में इस अपार्टमेंट में रह रहे थे कि आर्मी इनको बचाएगी। गवर्नर इनको बताता है कि वो बस एक रात वहां रुकना चाहता है। साथ ही गवर्नर इस फैमिली से अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाता है और अपना नाम ब्रायन हैरियट बताता है। गवर्नर इस फैमिली को बताता है कि तुम्हें ज़ोंबीज को मारने के लिए उनके सर को डिस्ट्रॉय करना होगा, जो कि इस फैमिली को अभी तक नहीं पता था। अगली सुबह गवर्नर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी वहां लिली गवर्नर से एक फेवर मांगती है उसके जाने से पहले, और बताती है कि उसके डैड को लंग कैंसर है, स्टेज 4 का, और उनको ऑक्सीजन टैंक की ज़रूरत है और अभी उनके पास 2 दिन की ऑक्सीजन बची हुई है। लिली गवर्नर को साथ ही बताती है कि वो पास ही के नर्सिंग होम से ऑक्सीजन सिलेंडर ला सकता है। गवर्नर लिली की बात मानता है और नर्सिंग होम से जाकर 2 सिलेंडर लाने में कामयाब होता है और साथ ही कुछ ज़ोंबीज को भी मारता है जो उसके रास्ते में आते हैं। इसके बाद गवर्नर वापस आकर लिली को ऑक्सीजन सिलेंडर देता है और मेगन और गवर्नर की दोस्ती भी हो जाती है, क्योंकि गवर्नर मेगन में अपनी बेटी पैनी को देखता था। अगले दिन गवर्नर मेगन के साथ चेस खेल रहा होता है और तभी लिली गवर्नर को बताती है कि उसके डैड डेविड कैंसर से मर गए। कुछ देर बाद डेविड रीएनिमेट हो जाते हैं और ये देख गवर्नर डेविड का सर ऑक्सीजन सिलेंडर से कुचल देता है, और ये देख मेगन गवर्नर से डरने लगती है। लेकिन लिली और तारा समझती है कि जो गवर्नर ने किया वो सही था, नहीं तो किसी और की भी जान जा सकती थी। इसके बाद गवर्नर डेविड की बॉडी को दफना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नर अपनी वाइफ और बेटी की फोटो को जला देता है, इस होप में कि अब उसके अंदर की बुराई अब खत्म हो जाएगी। इसके बाद गवर्नर वहां से जाने के लिए रेडी होता है और चैम्बलर फैमिली को गुड बाय कहता है, बट लिली गवर्नर से कहती है कि वो उनके साथ रह सकता है, उनकी फैमिली का पार्ट बनके। इसके बाद हम देखते हैं कि लिली, तारा, मेगन और गवर्नर वहां से एक फूड ट्रक में निकल जाते हैं, इस उम्मीद में कि कोई इनको अच्छी जगह मिल जाए रहने के लिए। शाम को ये फैमिली एक सेफ जगह पर रुकती है रात बिताने के लिए, और रात को लिली और गवर्नर इंटीमेट भी होते हैं। अगली सुबह इनका ट्रक स्टार्ट नहीं होता और इन चारों को पैदल ही निकलना पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद इनको एक ज़ोंबी का होल्ड मिलता है, जिसे देख ये सभी भागते हैं और गवर्नर और मेगन, लिली और तारा अलग हो जाते हैं। कुछ दूर भागने के बाद गवर्नर और मेगन एक पिट में गिर जाते हैं, जिसमें कुछ ज़ोंबीज पहले से पड़े थे। गवर्नर किसी तरह इनको मारता है और मेगन की जान बचाता है। इसके बाद गवर्नर पिट के ऊपर देखता है और शॉक हो जाता है, क्योंकि पिट के ऊपर मार्टिनस खड़ा था। एपिसोड 7 स्टार्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मार्टिनस के साथ 2 भाई थे, जिनका नाम मिच डॉलगन एंड पीट डॉलगन था। वो गवर्नर और मेगन को पिट से रेस्क्यू करते हैं। इसके बाद लिली और तारा भी
सेफली गवर्नर के साथ रीयूनिट हो जाती हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि मार्टिनस का एक कैंप है जिसमें कई सारे लोग रह रहे हैं और गवर्नर लिली और तारा के साथ मार्टिनस का कैंप ज्वाइन कर लेता है। मार्टिनस गवर्नर की न्यू आइडेंटिटी से काफी ज्यादा सरप्राइज होता है जो कि गवर्नर ने लिली और तारा से बताई थी। इसके बाद गवर्नर मार्टिनस और डॉलगन ब्रदर्स के साथ सप्लाई रन के लिए निकलता है, जहां इन चारों को जंगल में कैबिन के आसपास 3 डेड बॉडीज दिखती हैं जिन पर लेबल लगे हुए थे। ये सभी कैबिन में रेस्ट करते हैं और इसी दौरान मार्टिनस गवर्नर से कहता है कि वो उसको बचाता नहीं अगर वो चैम्बलर फैमिली के साथ नहीं होता। इसका मतलब मार्टिनस गवर्नर को बता रहा है कि वो एक अच्छा इंसान बन चुका है। इसके बाद ये सभी वापस कैंप लौट जाते हैं और मार्टिनस गवर्नर को गोल्फ खेलने के लिए इनवाइट करता है ट्रेलर के टॉप पर, जो कि कैंप से थोड़ा दूर था जहां गवर्नर पिट्स में गिर गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिनस गवर्नर से कहता है कि वो उसका को लीडर बने ताकि कैंप को सही से सेफ रखा जा सके। और इसके रेस्पॉन्स में गवर्नर मार्टिनस के सर पर गोल्फ स्टिक से स्ट्राइक करता है और घसीटते हुए ज़ोंबीज से भरे पिट में डाल देता है, जिससे मार्टिनस की मौत हो जाती है। और गवर्नर साथ ही बार बार कह रहा था, आई डोंट वांट इट। इसके बाद हम देखते हैं कि पीट और मिच सभी कैंप मेंबर्स के सामने अनाउंस करते हैं कि मार्टिनस मरा हुआ पाया गया है पिट्स में। शायद उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और पिट्स में गलती से गिर गया होगा। इसके बाद पीट अपने आप को टेम्पररी लीडर घोषित करता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पीट एंड मिच गवर्नर के साथ जंगल में हंटिंग करने जाते हैं और इनको एक दूसरा कैंप दिखता है जिसमें 10 से 12 मेंबर्स थे। मिच चाहता है कि वो इस कैंप पर रेड करें और इनकी सारी सप्लाईज चुरा ले, लेकिन पीट ऐसा करने से मना करता है और सप्लाईज कहीं और ढूंढने को कहता है। इस चीज से पता चलता है कि पीट एक अच्छा आदमी है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये तीनों वापस इसी कैंप के पास से होकर जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि उस कैंप के सारे मेंबर्स को मार दिया गया है और ये देख मिच बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि वो इस कैंप पर रेड करे और इनकी सारी सप्लाईज ले ले। कैंप लौटकर गवर्नर लिली से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, ये कैंप हमारे लिए सेफ नहीं है। और गवर्नर ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि उसकी नई फैमिली को यहाँ खतरा हो सकता है और वो नहीं चाहेगा कि दोबारा वो अपनी फैमिली को खो दे। और गवर्नर लिली से पैकिंग करने को बोलता है। रात होते ही गवर्नर लिली मेगन, तारा एंड तारा की गर्लफ्रेंड एलिशा के साथ कार से निकल जाता है, लेकिन इनको वापस कैंप जाना पड़ता है क्योंकि रोड के बीच दलदल था और उसमें कई सारे ज़ोंबीज फंसे हुए थे और आगे जाने का कोई भी और रास्ता नहीं था। और मैं आप सभी को अलीशा के बारे में बताऊं तो अलीशा मार्टिनस के कैंप की एक मेंबर थी जो कि हथियार चलाना भी जानती थी और तारा की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि गवर्नर पीट के ट्रेलर में जाकर उसे मार देता है। इसके बाद गवर्नर मिच के पास जाता है और उसे फोर्स करता है कि वो उसे ज्वाइन करे और अब से गवर्नर ही कैंप का लीडर होगा। और गवर्नर ने पीट को इसलिए मारा क्योंकि पीट एक अच्छा आदमी था और पीट गवर्नर को कोई भी गलत काम करने नहीं देता, तो इसलिए गवर्नर ने उसको अपने रास्ते से हटा दिया और मिच को अपना गुलाम बना लिया। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि गवर्नर पीट की बॉडी को पास ही के एक लेक में फेंक देता है। इसके बाद गवर्नर कैंप को सिक्योर करता है और तारा से कैंप के सारे हथियार का कैटलॉग मांगता है और लिली से इंसिस्ट करता है कि वो कैंप को सेफ रखे। अगले दिन हम देखते हैं कि कैंप के अंदर एक ज़ोंबी घुस आता है और मेगन के ऊपर अटैक कर देता है, जहां तारा उस ज़ोंबी को मारने की कोशिश करती है। तभी वहां गवर्नर आ जाता है और उस ज़ोंबी को शूट कर देता है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि गवर्नर अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहता है
और रिक के प्रिजन के बाहर जाकर रिक और उसके बेटे कार्ल को ऑब्जर्व करता है, जो कि प्रिजन कोर्टयार्ड में खड़े थे। इसके बाद गवर्नर नोटिस करता है कि मिशेल और डॉक्टर हर्शल प्रिजन के बाहर मरे हुए ज़ोंबीज की बॉडी जला रहे थे और गवर्नर इन पर अपनी पिस्टल से एम करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 स्टार्ट होता है एंड हम देखते हैं कि गवर्नर ने हर्शल और मिशेल को किडनैप कर लिया है गन पॉइंट पर। इसके बाद गवर्नर अपने सभी ग्रुप मेंबर्स को कन्वेंस करने की कोशिश करता है कि हमें प्रिजन को हासिल करना होगा ताकि हम वहां सेफ रह सकें, नहीं तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। गवर्नर सभी से झूठ बोलता है कि जो लोग इस टाइम प्रिजन में रह रहे हैं वो बुरे लोग हैं, और साथ ही गवर्नर सभी को बताता है कि प्रिजन के 2 मेंबर्स यानी मिशेल और डॉक्टर हर्शल को मैंने पकड़ कर रखा है ताकि हम बिना गोलीबारी किए शांति से इन 2 मेंबर्स के बदले प्रिजन को हासिल कर लें। और सभी गवर्नर की इस बात को सुन के उसके साथ हो जाते हैं, सिवाय लिली के, जो गवर्नर को ऐसा करने से मना करती है। बट गवर्नर लिली को भी किसी तरह कन्वेंस कर लेता है और कहता है बस मैं हम सबको सेफ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आप सभी को बता दूं कि गवर्नर का यही गेम प्लान था कि रिक से उसका प्रिजन छीन लेना। इसके बाद गवर्नर मिशेल और डॉक्टर हर्शल से बात करता है और कहता है कि वो किसी को हर्ट करना नहीं चाहता, बस उसको प्रिजन चाहिए ताकि उसके लोग सेफ रह सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नर लिली और मेगन को एक रिवर के किनारे छोड़कर जाता है ताकि वो वहां सेफ रहें, और अपने बाकी मेंबर्स को लेकर प्रिजन पे कब्जा करने निकल जाता है। इसके बाद सीन चेंज होकर प्रिजन पर आता है जहां बीमार लोग धीरे धीरे सही हो रहे हैं जो इन्फेक्टेड हो गए थे। इधर डैरिल रिक से नाराज है क्योंकि उसने कैरोल को ग्रुप से निकाल दिया। रिक डैरिल को बताता है कि कैरोल ने हमारे 2 लोगों को मार दिया, हम उसे कैसे यहाँ रहने दे सकते हैं। इसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो टायरी को बताएंगे कि उसकी गर्लफ्रेंड और फ्रेंड डेविड को कैरोल ने मारा था। इधर टायरी रिक और डैरिल को प्रिजन के अंदर एक मरा हुआ जानवर दिखाता है और कहता है कि जिसने भी ये सब किया है वही किलर होगा। रिक टायरी को कैरोल के बारे में कुछ बताए इससे पहले ही एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन सुनाई देता है और रिक और बाकी सभी भागते हुए प्रिजन के कोर्ट यार्ड में जाते हैं। और सभी देखते हैं कि प्रिजन के बाहर गवर्नर अपने सभी मेंबर्स के साथ खड़ा है और उसके पास कई सारे हथियार भी हैं, जिसमें एक टैंक भी था। गवर्नर रिक को अल्टीमेटम देता है कि वो प्रिजन को छोड़ दे, नहीं तो वो सभी को मार देगा। गवर्नर मिशेल और हर्शल का यूज करता है और रिक को वार्न करता है। रिक गवर्नर को समझाने की कोशिश करता है कि हम सब साथ मिलकर रह सकते हैं, लेकिन इस बात से गवर्नर और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और मिशेल की कटाना हर्शल के गले पर रख देता है। रिक गवर्नर से लगातार अपील कर रहा है कि अभी भी देर नहीं हुई है, हम सब शांति से प्रिजन में रह सकते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर मेगन पर आता है जहां हम देखते हैं मेगन मिट्टी में खेल रही होती है और तभी वहां दबा हुआ एक ज़ोंबी निकलकर मेगन को काट लेता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और ये देख लिली वहां जल्दी से आती है और मेगन को उठाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद हम प्रिजन को देखते हैं जहां रिक हर्शल और मिशेल को छोड़ने के लिए लगातार गवर्नर से कह रहा है और साथ ही अपील कर रहा है कि वो लोग भी प्रिजन में रह सकते हैं। लेकिन तभी गवर्नर चिल्लाते हुए रिक को लायर कहता है और कटाना से हर्शल का गला काट देता है, जिसको देख प्रिजन में मैगी, बैथ और बाकी सभी बुरी तरह रोने लगते हैं। और ये देख रिक ओपन फायर कर देता है और इसके बाद दोनों ग्रुप्स में फायरिंग होने लगती है। फायरिंग के बीच लिली मेगन की बॉडी को लेकर आती है। गवर्नर मेगन की बॉडी को अपने हाथों में लेता है और मेगन के हेड पर शूट कर देता है।
मेगन के मरने के बाद गवर्नर को अब इस प्रिजन का कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली अब उस पर विश्वास नहीं करती और अब गवर्नर को किसी को भी सेफ नहीं रखना। इसके बाद गवर्नर ऑर्डर देता है कि प्रिजन में सभी को मार दे और टैंक से प्रिजन की वॉल तोड़ दी जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि टैंक आगे बढ़ता है और प्रिजन की फेंस तोड़ते हुए गोलाबारी करता है। इधर रिक गवर्नर को पीछे से आकर पकड़ लेता है और दोनों की जबरदस्त फाइट होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि प्रिजन के बाकी मेंबर्स एक बस में बैठ जाते हैं ताकि वो सेफली वहां से भाग सकें और मैगी भी ग्लेन को सेफली बस में बिठा देती है, क्योंकि ग्लेन अभी भी काफी ज्यादा बीमार था। तभी मैगी को वापस जाना पड़ता है ताकि वो अपनी बहन बैथ को लेकर आ सके। मैगी बॉब और साशा के पास जाती है बैथ का पता लगाने, लेकिन तब तक बस वहां से निकल जाती है क्योंकि उस पर फायरिंग हो रही थी और ग्लेन भी बस के साथ ही निकल जाता है। इसी में बॉब के शोल्डर में गोली लग जाती है और ये तीनों वहां से भागते हैं। इधर टायरी के ऊपर अलीशा और एक सोल्जर फायरिंग कर रहा होता है जो कि गवर्नर की तरफ से थे, और तभी पीछे से लिजी एंड मीगल आ जाती हैं और दोनों को मार टायरी को बचाती हैं। इसके बाद सभी बच्चे प्रिजन की ओर भागते हैं और टायरी उनके पीछे जाता है ताकि उनको बता सके कि हमें दूसरी तरफ जाना है, क्योंकि अब प्रिजन तबाह हो चुका था। इधर हम गवर्नर और रिक को देखते हैं जो कि अभी तक लड़ रहे थे और काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं। गवर्नर रिक के ऊपर हावी हो जाता है और रिक को मारने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से मिशेल गवर्नर के सीने में अपनी कटाना घुसा देती है और गवर्नर को वहीं मार देती है। इधर हम डैरिल को देखते हैं जो कि टैंक को ग्रेनेड से किसी तरह उड़ा देता है और आखिर में मिच को भी मार देता है, और इसी के साथ गवर्नर के साथ उसके सारे मेंबर्स मारे जाते हैं। इसके बाद डैरिल बैथ को देखता है और उसको वहां से लेकर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक काफी बुरी हालत में है और उसके पैर में भी गोली लगी है। रिक किसी तरह अपने बेटे कार्ल को ढूंढता है और इसके बाद दोनों जूडिथ को सर्च करते हैं। तभी इनको जूडिथ का बेबी कैरियर दिखता है जो कि खून से सना हुआ था, और ये देख दोनों बुरी तरह रोने लगते हैं और अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। मीनवाइल हम गवर्नर को देखते हैं और तभी वहां लिली आ जाती है। लिली गवर्नर को हेड पर शूट कर देती है और उसे जान से मार देती है। एपिसोड के लास्ट में हम रिक और कार्ल को देखते हैं जो कि प्रिजन से दूर जा रहे थे। रिक लगातार कार्ल से कह रहा है डोंट लुक बैक, कार्ल जस्ट कीप वॉकिंग, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।